ठीक है, यहाँ तक हमने देखा था। तो लेंस जो है इसको दो बार क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, और ये एक बार कन्वर्ट कर रहा है। तो जो टोटल पावर रहेगा वो मैंने क्या लिखा, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। अब मैं एक बात बताता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना वो मिरर बना या लेंस बना। ठीक है, ये समझो, मतलब कि कोई भी लेंस है उसको मैंने सिल्वर किया और कॉम्बिनेशन बना, तो जो फाइनल बनेगा वो मिरर बनेगा या लेंस बनेगा, पहले तो ये सोचो। 1-2 मिनट का टाइम लो, इसके अंदर भी यही पर्टिकुलर सवाल के अंदर देखो कि एक लेंस है, ये वाले पार्ट को सिल्वर कर दिया, तो जो कॉम्बिनेशन आएगा वो लेंस आएगा या मिरर आएगा, पहले ये समझो। ठीक है, तो देखो ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन जो बनेगा दैट विल बी मिरर, ऐसा समझो। ऐसा भी समझ सकते हो क्योंकि इस साइड से रे जा रही है और वापस, मतलब दूसरे मीडियम में वो जा ही नहीं पा रही है, और ऐसा एक ही टाइप के सिस्टम में होता है, इसके अंदर मिरर के अंदर, लेंस के अंदर दूसरी साइड जाता है वो। ठीक है, मतलब उसी मीडियम के अंदर वापस आ रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि इसकी मिरर की प्रॉपर्टी रहती है। तो ये सिल्वरिंग करके जो मिलता है वो हमें मिरर ही मिलता है। ठीक है, तो जो इक्वलेंट आएगा वो मिरर आएगा, तो मिरर के लिए मैं क्या लिखता हूं, 1/f इक्वलेंट, अभी लिखा है था पावर ऑफ मिरर -1/f इक्वलेंट होता है, राइट। फिर पावर ऑफ लेंस की बात करो, तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, तो ये जो भी लेंस है उसका फोकल लेंथ नहीं दिया तो तुम लोग निकाल सकते हो, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है, प्लस पावर ऑफ मिरर, प्लस पावर ऑफ मिरर मतलब इसका पावर, मतलब -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, राइट। तो देखो सारी चीजें अपनी आ गई। तो 1/f इक्वलेंट क्या हुआ, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2/f ऑफ लेंथ। तो ये हो गया f इक्वलेंट निकालने का फॉर्मूला। जब ये टाइप, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका f इक्वलेंट कितना होगा यहां से मिलेगा, वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। अब देखो एक और बात बताता हूं, लेट्स से कि ये कॉम्बिनेशन है, मुझे कुछ ऐसा दे देते, तुम्हें समझना है कि यहां पर बस क्या हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, खेल बस बहुत आसान है। कुछ ऐसा मुझे दे दिया और ये वाला पार्ट सिल्वर कर दिया, मुझे ऐसा पूछा कॉम्बिनेशन की एफ इक्वलेंट निकालो, तो भाई कॉम्बिनेशन की एफ इक्वलेंट निकालने के लिए तो हमें यही फॉर्मूला पता है, मिरर यहां पर है तो इसके लिए तो एफ एम जो भी होगा वो हमें पता होगा, यहां से आ जाएगा ये वाला 2/FL, ये है फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो कैसे भी करके जो ये वाला कॉम्बिनेशन है उसको इसमें कन्वर्ट करो, मतलब ये पूरी सिस्टम को इसके अंदर कन्वर्ट करो, इन द सेंस कि यहां पर ये 1 2 3 जो अलग अलग लेंसेज दी है जिनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तुम्हें दिया होगा, उनकी जगह में एक इक्विवेलेंट कोई भी एक लेंस रखता हूं जिसके कुछ फोकल लेंथ आएगी एफ इक्विवेलेंट, और ये वाला, तो देखो ये सेम टू सेम हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो एफएल है वो क्या है, वो बेसिकली यहां पर जितने भी लेंस दिए हुए हैं, 1 2 जैसे ये 3 है, इन तीनों के एफ इक्विवेलेंट, इन तीनों के एफ इक्विवेलेंट कैसे निकालनी है वो अभी हमने सीखा, तीनों के इंडिविजुअल f1 f2 f3 निकालो, एफ इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगी। तो एफ इक्विवेलेंट आ गया, और 1/f इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, और यही तो है एफ इक्वलेंट, ये वाला फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मतलब ये वाले का लेंस, मतलब ये वाले की फोकल लेंथ, जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, जो यही है। तो यही फॉर्मूले को मैं इस वाले के लिए क्या कैसे लिख सकता हूं, 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, where f1 f2 f3 आर द इंडिविजुअल फोकल लेंथ ऑफ ऑल दीज थ्री लेंसेज। ठीक है, तो हमें यह समझ में आया कि यह फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस में भी भाई वही वाली बात है। ठीक है, किस तरीके से अपने को सारी चीजें पुट करनी है। पहली बात, जो भी हमने कंडीशंस मानी है वो वापस एक बार देख लेते हैं, मतलब जो लेंसेज के लिए मानी थी मिरर के लिए भी सेम टाइप की रहेगी, बस अब एफ इक्वलेंट जो आएगा वो मिरर की तरह ऐड कर रहा है, बस वो हमें समझना है। तो जो पॉइंट्स है कि कब ये वाले फॉर्मूलाज जो है हमने लिखे हैं एफ इक्वलेंट के वो वैलिड रहेंगे। पहला, रे शुड बी पैरेक्सियल, lenses should be thin,
तीसरा लेंस एंड मिरर शुड बी अटैच्ड। ठीक है, सिर्फ लेंस का तो देखा ही अपन ने, अब तो मिरर भी आ गया, तो वो सब अटैच रहना चाहिए, तभी हम ये वाला 1/f इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं लिख लेता हूं 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यहां पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे fm एंड fl की, उसको कैसे पुट करेंगे भाई, विद साइन। ठीक है, विद साइन पुट करना है उसको, और उसको अपन को जब मैं f इक्विवेलेंट निकालूंगा, ठीक है, तब मुझे fl की जरूरत पड़ेगी, और fl निकालने के लिए तो मैं इंडिविजुअल पर्टिकुलर जो लेंस है उसके आसपास के सराउंडिंग मीडियम और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। तो सराउंडिंग मीडियम कौन सा ले, ठीक है, तो सराउंडिंग मीडियम जो लेंसेस है f4 f1 f2 के लिए सराउंडिंग मीडियम कौन सा लेना है, देख लो, जहां से रे आ रही है, जहां से रे आ रही है, मतलब लेट्स से कि अगर मैंने अभी एग्जांपल लिया था ये वाला, तो रे यहां से आई, कुछ गई वापस आई, कुछ ऐसे, तो यहां से आई, तो ये वाला जो मीडियम जो भी रहेगा वो रहेगा अपना सराउंडिंग मीडियम, और यहां पर जो भी वैल्यू दी है उसके हिसाब से तुम लोग फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकाल सकते हो। ठीक है, जहां से रे आ रही है f1 f2। अब जो इसका f इक्विवेलेंट आएगा, मतलब इससे जो भी मैं f इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालूंगा, जो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन बना उसकी f इक्विवेलेंट, तो या तो पॉजिटिव आ सकती है या नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये किस टाइप का मिरर है। पहली बात, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो क्या है, कॉम्बिनेशन इज मिरर। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो मिरर बनेगा। फिर अगर ये पॉजिटिव आया, ठीक है, तो मिरर के अंदर क्या होता है, मिरर के अंदर अगर f पॉजिटिव है तो वो कौन सा मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। अगर f पॉजिटिव है तो कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, और अगर f नेगेटिव है तो कॉनकेव मिरर बनेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये मिरर बनेगा ना, कॉम्बिनेशन जो भी बना वो एक या तो कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा या कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, वो हमें f इक्विवेलेंट से पता पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो एक सवाल ही कर लेते हैं इसका। तो ये सारी कंडीशन है हमें ध्यान में रखनी है इस कॉम्बिनेशन के अंदर। सो लेट्स से हमें कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया है, ये पार्ट को सिल्वर किया है, पानी भरा था ना, यहाँ पानी भरा है, ऐसा जैसे टेढ़ा पानी भरा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, इसका है 2 और इसका है 1.5। ये प्लेन सरफेस है जिसका r इनफाइनाइट है, इसके लिए 20 ले लो, इसके लिए 20 ले लो, और इसका ले लो 10। ठीक है, ये भी ले लो 20, कोई बात नहीं। तो आई नीड टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, जो भी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बनेगी कॉम्बिनेशन की वो कितनी बनेगी, ट्राई करो। चलिए, तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो ये कॉम्बिनेशन है उसको इसके अंदर कन्वर्ट करना है कि कोई एक लेंस बन जाए, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, और एक यहाँ पर एक मिरर आ जाए। तो जो मिरर है उसकी कर्व सरफेस को कितनी है 20, और इन तीनों की जगह मुझे इक्विवेलेंट f चाहिए, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तीन देखो मेरे पास इस तरीके से, इसकी तीनों की इंडिविजुअल फोकल लेंथ तुम लोग भी निकाल लो, अपन भी निकाल लेते हैं। ये और एक हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये दिया है 4/3, सराउंडिंग 1 ही लेना है, ये दिया है 2 और ये दिया है 1.5। तो इसकी 1/f1 क्या रहेगी, 1/f1 will be equal to 4/3 minus 1 by infinity minus 1/20, so it will be 1/3 into 1/20, so f1 की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, इसके लिए 1/f2 will be equal to 2 minus 1
1 बाय -20 माइनस 1 बाय 20, दोनों 20 20, तो ये आ गया 1 और ये आ गया -1 बाय 10, सो F2 की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। ठीक है, जितने भी लेंस दिए क्या फर्क पड़ता है, हमें तो फॉर्मूला आता है, हमें तो कांसेप्ट आता है, हम सब कर सकते हैं। 1 बाय F3 इक्वल टू 1.5 माइनस 1, 1 बाय 20 माइनस -1 बाय 20, क्योंकि ये दोनों इसके लिए पॉजिटिव इसके लिए नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1 बाय 10, तो F3 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 20 सेंटीमीटर। अब F1 F2 F3 आ गया, तो वहां से जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है लेंस की, इसकी जो FL मानी है वो FL आ जाएगी, 1 बाय FL विल बी इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 प्लस 1 बाय F3। भाई सेम रिपीट टेलीकास्ट से तुम्हें आना चाहिए। अब 1 बाय F1 1 बाय 60, आई होप समझ में आ रहा है, माइनस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 20, तो यहाँ से तुम्हें फोकल इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगी ऑफ लेंस। एलसीएम देखोगे तो एलसीएम आएगा 120, तो 2 माइनस 12 प्लस 6, हमने लास्ट में कोई गलती की थी करनी, वहां 40 था शायद, तो हमने 3 किया था, सही कर रहा हूँ मैं, 40 था तभी भी उतना ही आएगा, 20 है तो हाँ सही है, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। 6 तो 8 माइनस 12 माइनस 4 बाय 120, तो एफ ऑफ लेंस आई -30 सेंटीमीटर। मतलब जो इक्विवेलेंट लेंस था वो कैसा था, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग है ना। ठीक है भाई, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गई, तो अपना तो फॉर्मूला मिरर के लिए है, तो 1 बाय एफ इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एफएम एंड एफएल शुड बी पुट विद साइड। तो ध्यान से देखो, ये जो 20 यहाँ पर जल्दबाजी में 1 बाय 20 बिल्कुल मत लिख देना, ठीक है, 1 बाय 20 बिल्कुल मत लिख देना, क्योंकि ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है भाई, दिस इज आर, दिस इज नॉट एफ, समझ में आया, ये आर है, तो अगर मिरर की मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दी है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 10, वो भी -10, क्योंकि ये इस टाइप का मिरर है, अगर वो ऐसे होता तो बात कुछ और होती, तो प्लस लेते, राइट। तो -1 बाय 10 -2 बाय FL भी कितना आया -30, तो सारी वैल्यू पुट करो, इसको 15 लिख दो, तो आ जाएगा -1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15, so this will be -15 प्लस 10 बाय 150, तो 5 से 3 F इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई बच्चों -30 सेंटीमीटर। तो जो अपना इक्विवेलेंट यहां से बनेगा, इट विल एक्ट एज अ मिरर, और वो भी कौन सा मिरर, नेगेटिव वाला, तो कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, देखो अभी ये इसमें टफ क्या है भाई, है ना, इंडिविजुअल की फोकल लेंथ निकालो, वो अलग अलग सवाल हो गया बोर्ड में, ये 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का मिला दो 5 मार्क्स का, और ऐड कर दो जेई का, है ना, कोई खास बात नहीं है, लिख लो इसको, राइट। अब देखो ऑटो कोलिमेशन, ऑटो कोलिमेशन इसके अंदर कैसे आएगा, और सिल्वरिंग कहाँ की है वो भी फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अगर मुझे एक एग्जांपल दिया है, पहले तो इसके अंदर ऑटो कोलिमेशन की बात बताओ, लेट्स से कि मुझे ये चीज दी है, ये 1.5, ये कुछ ऐसे, ये है 1, ये है 10 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट और ये है x, तो फाइंड x फॉर ऑटो कोलिमेशन, ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फॉर ऑटो कोलिमेशन। तो भाई सॉल्व करो पहले, तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो ये जो लेंस और ये मिरर का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी, जिसका फॉर्मूला है 1 बाय f इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस हमें यहां से मिल जाएगी, तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एक ही लेंस है तो टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, तो ये हो जाएगी म्यू ऑफ लेंस डिवाइड बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग, 1 है -1, 1 बाय r1 इंफिनिटी माइनस 1 बाय r2 -10 लिखूंगा मैं क्योंकि ये इधर है, राइट। तो ये कितना आ गया 0.5 और ये आ गया प्लस 1 बाय 10, तो ये आ गया 1 बाय 20, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आ गया 20 सेंटीमीटर।
फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या होगी भाई, मैंने बताया ये तो दिए तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या हो जाएगी -5 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो 1/f इक्वलेंट आ जाएगी अपनी, 1/f इक्वलेंट दैट विल बी इक्वल टू 1/-5 - 2/20, so it will be -1/5 - 1/10, so -10 - 5/50, तो -15/50, 5 से 10, 5 से 3, तो f इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -10/3। मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो सिल्वर रिंग ऑफ लेंस करके हमें जो भी चीज मिलती है दैट इज बेसिकली मिरर। तो तुम्हें एक मिरर दिया है ऑफ फोकल लेंथ -10/3, मतलब ये एक कॉनकेव मिरर है ऑफ फोकल लेंथ -10/3। अब जब कॉनकेव मिरर है तो अगर मुझे ऑटो कॉलिमेशन चाहिए तो थीन है, तो भाई ये इसको मैं पोल ही मान सकता हूं, तो पोल से ये ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे हो कि भाई इमेज वहीं पे बने, तो ऐसा तब होता था जब वो उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। ठीक है, मतलब कि ये x की वैल्यू सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाए इस मिरर के, ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो मिरर बनेगा, तो अगर x की वैल्यू इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ऑटो कॉलिमेशन होगा। तो f इक्वलेंट इसका आया -10/3, तो इसका r आ जाएगा विच विल बी -20/3, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 20/3 सेंटीमीटर वैल्यू, है ना, मैग्नीट्यूड 20/3 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा फॉर ऑटो कॉलिमेशन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, लिख लो इसको। अब देखो इसके अंदर मैंने तुम्हें बताया सिल्वरिंग ऑफ लेंस जैसे हम चेंज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, राइट, कि अगर हम सिल्वरिंग दूसरी साइड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे इसके अंदर ही अगर मैं एग्जांपल ले लूं, सिल्वरिंग अगर दूसरी साइड कर दूं, जैसे प्लेन साइड सिल्वरिंग हो रही है ऐसा मान लो, जैसे इस साइड इसके अंदर सिल्वरिंग है, इसका एफ इक्विवेलेंट हम याद रखेंगे कितना आया, तो मान लो सारी सिचुएशन वही है बट बात कुछ ऐसी हो गई 1.5, लेकिन मैंने सिल्वरिंग इस साइड कर दी। क्वेश्चन, तो इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या रहेगी। तो भाई ये जो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, अगर फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी आई थी, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आई गेस 10 सेंटीमीटर आई थी मेरे हिसाब से, ये मुझे दिया था 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फटाफट से निकाल लेते, 1/fl दैट विल बी इक्वल टू 1.5 - 1 1/+10 -1/इंफिनिटी, तो आ जाएगा 0.5 और 1/10, तो 1/20, यस 20, तो 1/fl, तो fl आ गई 20 सेंटीमीटर विच इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, तो 20 सेंटीमीटर आ गई। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्विवेलेंट दैट विल बी इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2/fl, तो 1/ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इस बार देखो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ इंफिनिटी -2/20, सो ये देखो कितना आ गया -1/10, एफ इक्विवेलेंट कितना आया -10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ऑब्जेक्ट देता और तुम्हें पूछता व्हाट विल बी x फॉर ऑटो कॉलिमेशन, हुआ था -20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड में। ठीक है, तो ये भी पॉइंट लिख लेना कि बाय चेंजिंग द सिल्वरिंग, बाय चेंजिंग द साइड ऑफ सिल्वरिंग, तो फोकल लेंथ विल बी चेंज। ठीक है, फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी सिल्वरिंग चेंज करने से। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अब जैसे हमने पढ़ा सिल्वरिंग ऑफ लेंस, तो उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट आएगा कटिंग ऑफ लेंस और मिरर। हेडिंग मारो, कटिंग ऑफ लेंस ऑब्लिक मिरर, इनको कट करने के बाद कितनी इमेज बनेगी, कहां बनेगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कभी कभी आते हैं इस टाइप के सवाल, तो तुम्हें ऐसे भी देते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि अगर मेरा एक कॉनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है r डिस्टेंस पे, r मतलब उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, r जितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो मुझे वही पूछा है कि इमेज कहां बनेगी, तो वहां पर बनेगी। अब लेट्स से कि मिरर जो है उसको मैंने कट कर दिया, ऐसे मैंने मिरर को कट कर दिया, मतलब लेट्स से कि इतना सा पार्ट कट कर दिया मिरर को, मतलब ये अब अभी जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी बन गई। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है r डिस्टेंस पे और यहाँ पर कुछ ऐसे है
और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे, मतलब अभी दो अलग अलग मिरर हो गए, अभी भी आर डिस्टेंस पे ही है। तो इसके अंदर लेट से अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, तो एक बार ट्राई करो, सोचो कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होगी, पहली बात। ठीक है, और अगर यही चीज के मैं बहुत सारे टुकड़े करता, बहुत सारे टुकड़े, मतलब लेट से कि कोई एक मिरर ऐसा है, उसके 5-6 टुकड़े कर दो, एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा हो गया, ये तीसरा टुकड़ा हो गया, ये चौथा टुकड़ा हो गया, बहुत सारे टुकड़े हैं मिरर के, और यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे तो पहले पूछा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म। तो पहले ध्यान से देखो, तो यहां से हो क्या रहा था, ये वैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इस मिरर पे जो भी रह जाएगी वो वापस उसी पॉइंट पे आएगी, उसी तरीके से यहाँ पे भी जो भी जाएगी वो भी ऐसे, यहाँ पे भी जो भी जाएगी वो भी वापस आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो नॉर्मली पास होगा मिरर के। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो सर्कल था, क्या वो तो वही है, तो उसका सेंटर भी तो वही है, इन द सेंस कि मिरर कट किया है मैंने, बट इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यही है। मतलब यहां से जो रे जाएगी क्या वापस अभी की अभी वापस यहीं आएगी, उसी तरीके से यहां पर जो भी जाएगी वो वही वापस के वापस यहीं आएगी। इन द सेंस यहां से यहां जितनी भी रे जाएगी वो सारी की सारी यहां वापस आएगी, मतलब इसकी वजह से इमेज यहां बनी और इसकी वजह से भी इमेज यहीं बनेगी, क्योंकि ये दोनों अभी भी एक ही सर्कल का पार्ट है, तो भाई दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम ही रहेगा, तो नंबर ऑफ इमेज क्या आ गई भाई 1। मिरर को कट कर दिया लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है। इसके अंदर भी इतना भाई, भाई कितने पार्ट में कट किया उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वही है, सबसे रे पास होके वापस वहीं के वही रिफ्लेक्ट करेगी, तो इमेज भी वही बनेगी। ठीक है, क्योंकि हम जो यहाँ से रेस फेंकते हैं वो इनफाइनाइट रेस फेंकते हैं। ठीक है, हम इनफाइनाइट दिखाते नहीं है, 2 रेस से हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा समझो कि बहुत सारी रेस जा रही है, ठीक है, बट जितनी इस मिरर पे गिर रही हो तो वापस वहीं गिर रही है, तो उसकी वजह से इमेज यहाँ पर सेम टू सेम, इसकी वजह से भी इमेज वहीं पे, तो नंबर ऑफ इमेज तो क्या बनी 1 ही बनी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम है। ठीक है, सेम टू सेम केस लेंस में भी होगा। ठीक है, लेंस में भी वही होगा, जैसे लेंस अगर ऐसा है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट से लेंस को मैंने कुछ ऐसे कट किया, ऐसे और ऐसे, नहीं, तो मुझे वही पूछा नंबर ऑफ इमेजेस कितनी, क्या फर्क पड़ता है, वही वाली बात है, जो रेज जो जा रही हो तो यहीं जाएगी, बनी एक ही इमेज बनेगी इसमें भी। ठीक है, तो वही है, कट किया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जब तक सेम है तब तक इमेज वहीं बनेगी। या तुम लोग ऐसा बोल सकते हो, पहले ऐसा क्या हो रहा था, पहले सोचो कि जब ये मिरर भी था तो इस पे और इस पे, जो तीनों के ऊपर, लेट से कि तीनों के ऊपर 30,000 रे गिर रही है ना, 30,000 रे, 10,000 इस पे, 10,000 इस पे, 10,000 इस पे, तो 30,000 रिफ्लेक्ट होके वापस वहां आके इमेज बना रही है। अब ये 10,000 वाली हट गई, तो 10,000 आई है इधर से, 10,000 आई इधर से। ठीक है, तो मिरर कट करने से, सॉरी हाँ, मिरर कट करने से, लेंस कट करने से क्या नुकसान हुआ, नुकसान अपना ये हुआ कि जो नंबर ऑफ रेज जो जा रही थी वो कम हो गई। ठीक है, देयर विल बी लेस नंबर ऑफ रेज दैट विल बी मीटिंग एट द पॉइंट वेयर द इमेज इज फॉर्म। ठीक है, मतलब यहाँ इमेज बनी तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्ट होके आ रही थी रेज वो कम हो गई, पहले 30,000 आ रही थी, अब 20,000 आ रही है। ठीक है, अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि रे कम आएगी तो इंटेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, क्योंकि एक बात समझो, वो वैसे ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, मतलब यही वाला जो केस है, इसी की मैं बात करता हूं कि ऑब्जर्वर कहां पे बैठा है इस बात पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो यहां से यहां कुछ ऐसे मान लो, रुको एक मिनट, ठीक है, नंबर ऑफ रेज विल बी लेस, नंबर ऑफ रेज कम हो जाएगी, नंबर ऑफ इमेजेस तो उतनी रहेगी। ऐसा समझो, ऐसे एक मिरर है, उसको यहां से कट किया हुआ है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और ये भी एक मिरर है, ये भी एक मिरर है। ठीक है,
लेट से एक रे जा रही है यहाँ पर, फिर कुछ रे जा रही है यहाँ पर, वापस वहां वापस आएगी, उसी तरीके से कुछ रे जाएगी यहाँ पर जो वापस आएगी, और उसी तरीके से यहाँ जाएगी जो वापस आएगी। और यहां अगर होती तो भी वही वाली बात आती। देखो अब ध्यान से देखोगे तो अगर हम यहां खड़े हैं और हम देख रहे हैं इस साइड, तो हमारे लिए तो ये वाला मिरर है और इस मिरर पे 10,000 रे गिर रही थी, तो जितनी रेज यहाँ गिर रही है सारी की सारी तो मेरे पास आ रही है, तो मेरे लिए तो इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से अगर बीच वाला, अगर यहाँ पे मैं खड़ा होता तो मुझे तो कोई भी रे रिफ्लेक्ट होके नहीं आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्ट होके यहां से होके वापस यहाँ जाएगी, तो इसके पास तो कुछ आ ही नहीं रहा है, राइट। तो मतलब इसके लोकेशन चेंज करने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ गया, क्योंकि नंबर ऑफ रेज कम हो गई। यहाँ पे नंबर ऑफ रेज रिफ्लेक्ट होके आ ही नहीं रही है, यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी विल डिपेंड अपॉन ऑब्जर्वर लोकेशन। ऑब्जर्वर की लोकेशन पे डिपेंड करेगी अपनी इंटेंसिटी, राइट। चलिए अब एक कटिंग ऑफ लेंस पे एक सवाल कर लेते हैं। जैसे ये सेम टू सेम सवाल मिरर में भी आ सकता है, ठीक है, या लेंस में भी आ सकता है, एक बार आया हुआ है जेई के अंदर। तो लेट्स से कि ये इस तरीके से है मिरर, और यहां पर है ओ, ये है आर के बराबर, लेंस होता तो 2f के बराबर, और मुझे ऐसा दिया हुआ है कि इसको कट करने के बाद इस पार्ट को मैं ऊपर ले गया और इस पार्ट को मैं नीचे ले गया, मतलब इस पार्ट को मैं 1 मिलीमीटर ऊपर ले गया और इस पार्ट को मैं 1 मिलीमीटर ऐसे ले आया। ऑब्जेक्ट अभी भी वही है आर डिस्टेंस पे। तो पहले तो अगर मैं तुम्हें यही सवाल पूछूं व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इमेजेस, और दूसरा सवाल है, पहला क्या है नंबर ऑफ इमेजेस और दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस, ठीक है। ट्राई करो पहले तो इसको, बहुत ही आसान, राइट। नंबर ऑफ इमेजेस की मैं बात करूं तो देखो एक बात, अब अगर इस मिरर और इस मिरर की बात करो, भले ही ये अभी भी आर डिस्टेंस पे है, लेकिन अब ये जो है इसके सेंटर पे नहीं है, क्योंकि अब मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं है, ना ही ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब दोनों मिरर के लिए ऑप्टिकल एक्सिस अलग अलग हो गई, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हो गई। हम वैसे अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से मानेंगे, बट ये अभी दोनों के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं है, कुछ और डिस्टेंस पे है, तो दोनों की वजह से इमेज बनेगी और 2 इमेज बनेगी, ठीक है। 2 इमेज बनेगी तो पहले तो बात आ जाएगी नंबर, क्योंकि दोनों मिरर ही अलग हो गए ना, क्योंकि अभी ये पहले तो क्या हो रहा था कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता था, अब नहीं है, ठीक है। चलिए अब ये तो आगे है, तो बहुत ही बेसिक सवाल है, नंबर ऑफ इमेजेस आगे आ जाएगी 2। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 इमेजेस, तो अब सोचो कि अगर ये आर पे होता तो आर पे बनता इमेज। एक और बात मैं बोलूं, अगर मैं इस मिरर की बात करूं तो अगर मैंने इसको 1 मिलीमीटर शिफ्ट किया है, इन द सेंस कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसको 1 मिलीमीटर शिफ्ट किया है, जिसको C1 बोल दो, और इसका अगर 1 मिलीमीटर मैंने नीचे किया है इस वाले को, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 वो भी 1 मिलीमीटर नीचे आया होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां होगा। बहुत ही आसान। अब सोचो ये एक मिरर है, एक मिरर है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो सोचो ये क्या एक लेंथ ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा, वो भी इन्वर्टेड, मतलब इस साइड ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है। अब सोचो तुम लोग कि अगर एक मिरर मुझे दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट मुझे ऐसे दिया हुआ है, तो इमेज कैसे बनेगी? अगर ये आर डिस्टेंस है तो क्या इमेज भी आर पे ही बनेगी, बट वो ऐसे बनेगी, ठीक है। अगर वो ऐसे आती तो इमेज ऐसे बनती, बट ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे बनेगी, इन द सेंस कि इसकी जो इमेज है वो कुछ ऐसे बनेगी, जिसको I1 बोल दो, राइट। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो इसके लिए अब ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए इमेज यहां बनेगी। देख लो ये तो बहुत ही आसान हो गया, राइट। अलग अलग मिरर की तरह ऐड करेंगे, एक हाइट ऑब्जेक्ट की तरह, तो इसका उल्टा फिर इसका भी उल्टा, ऐसे कर सकते हो।
तो इसकी इमेज यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, और जितनी हाइट ऑफ इमेज होती है उतनी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये 1 मिलीमीटर है, तो ये भी 1 मिलीमीटर, तो ये भी 1 और ये भी 1। तो मुझे पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 4 मिलीमीटर, राइट। तो ये आ जाएगा अपना कटिंग ऑफ लेंस या मिरर।